पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिबिंब बनाने के नियम। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो चलिए देखते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। पहला आप पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना हम पढ़ेंगे। और इसमें पहला जो स्थिति है वो है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो ये पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो क्या होता है। तो देखिए इसका फिगर देखते हैं। एक अवतल दर्पण, M1 और M2 ये आपका अवतल दर्पण है। जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। ये F बिंदु को यहां पर दर्शा दिए। अब ये अनंत पर, इसके मुख्य अक्ष पर अनंत को यहाँ डॉट डॉट लाइनों से यहाँ दर्शा देंगे कि ये अनंत है। और यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, अनंत पर रखी वस्तु को भी डॉट डॉट लाइन से दर्शा देंगे। ये वस्तु रखी गई है आपकी O डैश मान लिए हम। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल इस तरीके से चला सकते हैं कि एक प्रकाश की किरण यहां से ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चलाएं, फिर एक यहां नीचे से चलाएं, या फिर ऐसे आप चला सकते हैं कि एक प्रकाश की किरण इसके फोकस से होकर के गई, ये फोकस से होकर के गई। फोकस वाली आपको कल बताए थे के वीडियो में, तो कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की जो किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, आपको पिछले वीडियो में बताया गया। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और ये इस प्रकार से चली आई। ये पहली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के गई, दर्पण के यहाँ A बिंदु पर गिरी और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर के चली गई। अब प्रकाश की दूसरी किरण आप इसके वक्रता केंद्र से चलाएंगे और ये वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। देखिए किस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। ये आएगी और यहां पर दर्पण के मान लेते हैं ये B बिंदु पर गिरी और परावर्तन के बाद फिर अपने मार्ग में वापस लौट गई और यहां प्रतिबिंब बन जाता है आपका इसका I डैश बन जाता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो फोकस पर बना हुआ है यहां। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण की जो पहली स्थिति है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है
तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर रखी होती है तो दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक, इसके सापेक्ष देखिए ये उल्टा है, तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। क्या है ये? जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के फोकस पर बनता है। अब इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? इसकी दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तब क्या होता है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसका भी फिगर देखेंगे किस प्रकार से होता है, तो देखते हैं। ये आपका दर्पण। दर्पण का नाम अपने अनुसार दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। जैसे यहां नाम हम दे दिए M1, M2। ये आपका है अवतल दर्पण। इसका ध्रुव है P, फोकस है F और वक्रता केंद्र है C। अब वस्तु यहां कहीं पर रखी गई है। ये अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच यहां कहीं पर ये वस्तु रख दी गई है। वस्तु का नाम दे देते हैं कि ये है O डैश, या आप AB ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें अब फिर प्रकाश के जो परावर्तन के आपके गोलीय दर्पण द्वारा 3 नियम लिखवाए गए हैं प्रतिबिंब बनाने के, उनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग इसमें करेंगे। हमेशा किन्हीं 3 में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए करते हैं। प्रकाश की एक किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के A बिंदु पर गिरी। अब ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर के जाती है। प्रकाश की दूसरी किरण यहां B बिंदु, तो O डैश B इसके वक्रता केंद्र से होकर आती है और परावर्तन के बाद बिना विचलित हुए अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ I डैश पर मिलती हैं और वस्तु का प्रतिबिंब I डैश बनता है। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसे बनता है? जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का
वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अब इसकी तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब की बार वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ये मान लिया आपका है दर्पण M1 M2 एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। अब इसी वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है, ये इस प्रकार से O डैश। अब इसका बनाते हैं। प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के इस A बिंदु पर गिरती है और परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर जाती है। प्रकाश की दूसरी किरण ये दर्पण के फोकस से होकर के गई और फोकस वाली पता ही है कि ये समांतर हो जाती है, ये समांतर हो गई। प्रकाश की ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद यहां पर परिच्छेद कर रही हैं, इसे आप मिला दीजिए मुख्य अक्ष से। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखी होती है, इसे आप नाम दे दीजिए आई डैश। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख उसके वक्रता केंद्र पर स्थित होती है या रखी होती है, तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा यहां देखिए वस्तु के बराबर ही है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। तो यहां पर देखिए जैसे जैसे वस्तु इधर आती जा रही है, प्रतिबिंब ऐसे ऐसे इधर खिसकता जा रहा है। अब तीसरी के बाद अब चौथी स्थिति देखते हैं क्या होता है। चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, इस स्थिति में क्या होता है चलिए देखते हैं। तो
ये आपका हो गया M1 M2 एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। वस्तु अब की बार इस F और C के बीच में स्थित है। यहां कहीं इसके बीच में, यहां कहीं पर आप दर्शा सकते हैं इसको। तो ये आपकी हो गई O डैश। तो प्रकाश की एक किरण, वही नियम आपका, प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो समांतर वाली फोकस से होकर के जाती है। प्रकाश की दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से चलाएंगे, कुछ इस प्रकार से होगा। यहां प्रकाशिक केंद्र नहीं, सॉरी, वक्रता केंद्र। प्रकाशिक केंद्र लेंस में होता है, यहां वक्रता केंद्र से। तो ये वक्रता केंद्र से आएगी तो ये प्रकाश की किरण जैसे जाएगी दर्पण से, यहां टकराई तो टकराने के बाद ये वापस हो जाएगी। वापस इसको आप आगे बढ़ा दीजिए तो देखिए ये दोनों प्रकाश की किरणें यहां परिच्छेद कर रही हैं। परावर्तन के बाद ये दोनों किरणें यहां परिच्छेद कर रही हैं तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा आपका। इसको सीधा मिला देंगे एकदम। तो इस बार देखिए प्रतिबिंब जो बना हुआ, बाकी स्थितियों में, पहले दो स्थितियों में छोटा बना और यहां आई डैश, ये जो प्रतिबिंब बना है इस वस्तु ओ डैश से बड़ा बना हुआ है। ये आपका F। तो इसमें क्या हुआ, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनता है। या ऐसे कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कैसे? जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, या ऐसे कहिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तब दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर, या ऐसे कह सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अब इसकी पांचवी स्थिति क्या है देखते हैं। पांचवी स्थिति है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। फोकस पर स्थित हो। अब क्या होता है फोकस पर जब स्थित होती है, चलिए देखते हैं। यह आपका मान लिया एक दर्पण है M1 M2, ये एक अवतल दर्पण है। सेम चीज वही लिखना है, जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। तो वस्तु अब की बार यहां रखी गई है इसके फोकस पर, यहां। तो अब की बार फोकस पर रखा हुआ है तो चलिए देखते हैं क्या होता है। प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई,
समांतर वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है, तो ये फोकस से होकर के चली गई। प्रकाश की दूसरी किरण इसके प्रकाशित केंद्र से चलाएंगे। यहां पर लाइन ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ये यहां से आप लोग स्केल से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर बनेगा, स्केल की सहायता से। तो देखिए ये इसके प्रकाशित केंद्र से जाती है, जाने के बाद यहां टकराएगी, टकराने के बाद मतलब कि दर्पण से परावर्तन के बाद ये देखिए ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब कि ये आगे कहीं पर मिल नहीं सकती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये अनंत पर मिलेंगी। कहां पर? अनंत पर, क्योंकि ये समांतर हैं, ना तो इन्हें ये आगे या पीछे कहीं भी ये नहीं काटेंगी एक दूसरे को। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये अनंत पर मिलेंगी। तो इसका आप लिख सकते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख दर्पण के फोकस पर स्थित होती है, तब वस्तु का दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनेगा? वास्तविक। ये देखिए किरणें नीचे जा रही हैं और वस्तु ऐसे रखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे कहेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख उसके फोकस पर रखी होती है या स्थित होती है, तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है? अनंत पर। तो आप इन सभी कंडीशंस में एक चीज नोटिस किए होंगे कि जब वस्तु अनंत पर है तब फोकस पर बन रहा है। यहां आप पढ़ रहे हैं इसमें, इस पांचवी स्थिति में जब फोकस पर है तो अनंत पर बन रहा है। दूसरी स्थिति आपकी थी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, तब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना था। अब जब आप वस्तु इसके पहले वाले कंडीशन में यानी चौथे कंडीशन में जब आप पढ़ें कि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तब प्रतिबिंब बना था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, मतलब कि इसकी स्थितियां आपस में बदल रही हैं। तो इस प्रकार के जो बिंदु होते हैं उसे आप संयुग्मी फोकस कहते हैं। ये केवल अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। अब चलिए इसका लास्ट कंडीशन देखते हैं कि लास्ट कंडीशन क्या है। छठा कंडीशन है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। तब क्या होता है? तो मान लिया ये वही M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब की बार वस्तु ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, इसके बीच यहां कहीं स्थित है। ये वस्तु यहां रहती है। तो प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर समांतर वाली प्रकाश की किरण जाती है फोकस से होकर के। प्रकाश की दूसरी किरण आप चलाएंगे यहां इसके वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र वाली जैसे जाती है वैसे ही वापस हो जाती है। तो ये किरणें जैसे जैसे यहां देखिए, जैसे जैसे इस तरफ जा रही हैं, आगे जा रही हैं, ये फैलती जा रही हैं। अगर ये फैल रही है मतलब कि ये इस तरफ कहीं नहीं मिल सकती, तो इन किरणों को आप पीछे बढ़ाते हैं।
तो ये दोनों किरणें यहां पर मिल रही हैं। तो यहां पर यह आभासी प्रतिबिंब बना है, तो इसे डॉट डॉट लाइनों से दर्शाएंगे, दर्पण के पीछे की लाइनों को डॉट डॉट से। ये आपका प्रतिबिंब बन गया आई आई डैश। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख उसके ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है, तो दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है या रखी होती है, तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। यदि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हैं तो उसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9452948903। धन्यवाद।